Hello students, this is मिथिलेश कुमार और मैथ्स टीचर ऑर्बिटल क्लासेस रांची। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर 12th क्लास के लिए है और 12th पास के लिए भी है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। बच्चों इस लेक्चर में एक ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी मेंस के बेसिस पे। और आईआईटी मेंस में हर एक साल हर एक पेपर में ये क्वेश्चन देता है, मतलब 99% दे ही देता है क्वेश्चन सभी पेपर में, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा एप्लीकेशन, वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं लेकिन जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, हम लोग डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा दिस इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट, ध्यान देना, डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अच्छा, इसका जो वैल्यू है, जैसे एरिया हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो आपका नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन आपको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। इसलिए मैं यहाँ क्या कर दिया? मॉड लगा दिया। ये दिस इज द मॉड। ठीक है, फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में भी, क्या लिख सकते हैं? x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। आगे देखो, इसको फर्दर सॉल्व करें तो ऑपरेशन लगा सकते हो डिटरमिनेंट का। फिर इसी तरह x2 माइनस x3 y2 माइनस y3। ठीक है बच्चों, ये चीज लिख सकते हो। ये कहां से आया? ये आया कैसे? इस डिटरमिनेंट में ऑपरेशन लगा दिया, जैसे रो ऑपरेशन r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3। तो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएगा, फिर इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास यही केवल बचेगा। और अगेन बच्चों ये मॉड, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों अगर ये तीनों पॉइंट ए बी सी अभी क्या है? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाए ए बी सी, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ भाई। अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे, सॉरी 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है, दो पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन पे होगा ही। तो अगर 3 पॉइंट्स और मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है तो उसको हम लोग बोलते हैं दीज पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। तो अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा तो अब देखो यहाँ ट्रायंगल फॉर्म हो पा रहा है क्या? ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पा रहा है, और ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो पा रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया जीरो हो जाएगा अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अभी जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है तो एरिया का फॉर्मूला ये हुआ, और इसको मॉडिफाई करके ये लिखा। अगर मान लो आप कि ये तीनों ए बी सी जो पॉइंट है ये वर्टिसेज है, ये आपका क्या बन गया? ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया। तो ये स्ट्रेट लाइन पे आ गया बच्चों, तो ये स्ट्रेट लाइन पे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, यानी ये कोलिनियर हो गया। और अगर कोलिनियर हो गया तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहां से कि इफ ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are collinear, then
क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। और इसको मॉडिफाइड करके लिखे तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस x3 y2 माइनस y3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, एंड सेकंड वन इज if 3 points are collinear then the value of this determinant is equal to 0। ये कोई नया चीज नहीं है, ये आपने फर्स्ट ईयर यानी क्लास 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों मान लो दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are, जैसे A को ले लिया 1 1, B 1 2 and C is 0 1, using determinant ये क्वेश्चन एरिया निकालना है डिटरमिनेंट का यूज करके। एरिया अगर वर्टिसेस गिवन है तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और भी पढ़ा है आपने, उसका यूज कर सकते हो एरिया निकालने के लिए, लेकिन यहाँ हम लोग को डिटरमिनेंट का यूज करके निकालना है बच्चों। तो एरिया फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू मॉड 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट। देखो बच्चों x1 x2 x3, तो x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 0, y1 y2 y3 फिर 1 1 1, ठीक है, ये होता है। आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो और प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैं यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूं। जैसे बच्चों 1 कॉमन आएगा तो 2 into 1 minus 1 सॉल्व करना सीखा था डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अलोंग रो अलोंग कॉलम एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 को कॉमन लिया बच्चों, तो 2 into 1 is 2 minus 1 into 1 is 1, फिर -1, ये रो और ये कॉलम और ये रो हटेगा, फिर 1 into 1 is 1 minus 0 into 1 is 0 प्लस 1, फिर ये कॉमन लिया बच्चों +1, फिर ये खत्म हुआ तो 1 into 1 is 1 minus 0, ये चीज आ गया मॉड। देखो बच्चों क्या आ रहा है सॉल्व करके, 1/2 1 -1 एंड दिस इज +1, ये कट गया बच्चों, तो आंसर फाइनली आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट्स लिखोगे एरिया के लिए, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, बोला जाता है कि अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब एरिया गिवन है। Find the value of K if area formed by vertices A 1, K, B 2, 1 and C 3, 4 is 4 square units। बोला है कि आपको k का वैल्यू निकालना है, हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है अगर एरिया इस ट्रायंगल के द्वारा ABC वर्टिसेस द्वारा फॉर्म्ड जो एरिया है वो कितना स्क्वायर यूनिट है, 4 स्क्वायर यूनिट, तो अपने को k का वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग को दे रखा है 4 यूनिट के इक्वल। बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3, मतलब तीनों वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट लेना है 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 है, y कोऑर्डिनेट है k 1 और 4, फिर बच्चों 1 1 1 मॉड इक्वल टू 4। आप लोग को पता है बच्चों कि जब मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, तो प्लस माइनस इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। तो 1/2 बच्चों इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1 कॉमन लिया, 1 into 1 is 1 -4,
फिर माइनस के कॉमन लेंगे, फिर ये कॉलम और ये रो हटेगा, 2 इंटू 1 इज 2 -3, आप लोग सॉल्व करने जानते हो डिटरमिनेंट, फिर +1 कॉमन लिया, फिर ये हट गया, 4 2 8 -3, ओके। और बच्चों ये मॉड के वजह से इधर +-4 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं प्लस माइनस लिखना, लेकिन लिखना जरूरी है क्योंकि मॉड है यहाँ पर। तो के का 2 वैल्यू पॉसिबल होगा। आगे देखो बच्चों, अगर इसको सॉल्व करो तो ये 2 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो +-8 हो जाएगा। इधर देखो ये -3 बच्चों, फिर ये -1 प्लस के हो गया, और फिर +5, ओके। तो बच्चों ये आ गया 2 + k = +-8। अगर हम प्लस कंसीडर करें तो k + 2 = 8 एंड k का वैल्यू जो आएगा बच्चों 6। अगर हम ये माइनस कंसीडर करें तो k 2 + k = -8, और इस टाइम में बच्चों k का जो वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू -10, तो k का 2 वैल्यू आ गया। इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो उस टाइम में क्या करना था आपको, ये जो एरिया है वो इक्वल टू क्या ले लेना है, 0। बात मेरे सुन रहे हो, क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करना, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में चले जाना, मतलब डिटरमिनेंट का आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज में, डिटरमिनेंट चैप्टर जाओ, सेकेंड एक्सरसाइज में इस पे बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा 2-4। अगर बोला गया कि ये कोलिनियर है तो आप के का वैल्यू निकालो, मतलब इस एरिया को जो 4 के इक्वल अभी लिया है उसको किसके इक्वल ले लोगे, 0 के इक्वल, ठीक है। फिर इसी तरह से सॉल्व करना है, आपको मॉड लेना है यहाँ पर, और जब मॉड को हटाते तो प्लस माइनस लिखना है, 2 के का वैल्यू पॉसिबल होगा। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बहुत ही आसान है, डिटरमिनेंट का वैल्यू कोलिनियर प्रूव करना है, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसको अगर 0 के बराबर आ जाएगा वैल्यू तो वो तीनों पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये पहला एप्लीकेशन था डिटरमिनेंट का एरिया का। दूसरा जो एप्लीकेशन है बच्चों सेकेंड, वो यहां तो डिटरमिनेंट में नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, वो वेक्टर से, जैसे आप लोग ने अभी 12th में लोग वेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स के लिए आप लोग 11th में पढ़ा होगा, और क्या पढ़ा होगा, इन क्रॉस प्रोडक्ट। कहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट में। बहुत ही आसान है बच्चों कि अगर एक वेक्टर ये है a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और एक वेक्टर b है a2 i कैप, b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर आपको a क्रॉस b निकालना है तो आप डिटरमिनेंट का अप्लाई कर सकते हो, यूज करने के लिए a क्रॉस b निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज ले सकते हो, i कैप j कैप और k कैप लिखना। उसके बाद जो पहले लिखा है, कौन सा पहले लिखा है, वेक्टर ये लिखा है, तो वेक्टर ए का जो स्केलर एलिमेंट्स हैं, स्केलर एलिमेंट्स है उसको लिखोगे, स्केलर कंपोनेंट्स a1 b1 c1 स्केलर कंपोनेंट्स। फिर वेक्टर बी बाद में लिखा हुआ है, तो वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट्स मतलब कांस्टेंट a2 b2 और c2। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये क्रॉस बी आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में समझा देता हूं कि अगर एक वेक्टर दिया है i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और सेकेंड वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। अगर अपने को a क्रॉस b निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, i कैप j कैप और k कैप लिखेंगे, ठीक है। फिर वेक्टर ये का स्केलर कंपोनेंट, तो यहाँ i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट -1 और k का कोफिशिएंट 2, इसी को स्केलर कंपोनेंट बोला जाता है, आपको वेक्टर्स में पढ़ाया जाएगा। फिर i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट -3। यहाँ i कैप कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये -1 इंटू -3 इज +3 -2, फिर -j कॉमन लिया, फिर ये हट गया, तो -3 इंटू 1 इज -3 -2 2 = 4, प्लस के कॉमन लिया k कैप, ये हट गया 1 + 2। तो बच्चों ये आपको इसलिए मैं बता दिया क्योंकि वेक्टर और 3D हो सकता है हम लोग कैलकुलस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे,
तो उसके पहले आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दिया। तो -7 + 7 हो जाएगा जे कैप और +3k कैप। तो ये हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट का यूज किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वेक्टर का यूज करते हैं, इसको सॉरी डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बच्चों वो दैट इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल for solving system of linear equations, and this is very important for IIT, especially for maths। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% हर एक बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको मैं एक फ्रेश लेक्चर लेकर आऊंगा ताकि इसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो सके। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि मत पूछो आप। क्रैमर्स रूल से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। और इस क्रैमर्स रूल में हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। हाँ, उस मेथड को बोला गया है क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स साइंटिस्ट था। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, एट लास्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, और सेकेंड चीज वीडियो को शेयर करो बच्चों और लाइक करो। हर एक वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। अब पॉसिबल हो सकता है तो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।